ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार रात्रि को 9:40 पर अतिचारी बृहस्पति बाबा का राज्याभिषेक हो जाएगा। अर्थात ये मिथुन राशि स्थान को छोड़कर आगे मूव करके उच्च प्रभावी हो जाएंगे, कर्क राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। कर्क राशि स्थान में जब ये पहुंच जाएंगे, इनकी जो यात्रा रहेगी 50 दिनों की रहेगी और यह जो यात्रा है स्वर्णिम कलश की भांति जो है आपके भाग्य को चमकाएगी। बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध करके देगी, लेकिन हम इस वीडियो में प्रार्थना करेंगे केवल 5 ऐसे कार्यों की, 5 ऐसे क्षेत्रों की जो अब किसी के रोके नहीं रुक पाएंगे। यानी बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था इन 5 कार्यों का, ये तो सिद्ध अब होने ही होने हैं। यात्रा जो रहेगी 5 दिसंबर को जाके पूर्ण हो जाएगी और 11 नवंबर को कर्क राशि में बैठे बैठे ये उल्टे हो जाएंगे, वक्री चाल को धारण कर लेंगे। यानी मुख कहाँ हो जाएगा? मुख हो जाएगा उल्टा यानी मिथुन राशि स्थान की तरफ देखने लग जाएंगे। और फिर 5 दिसंबर के बाद जब आगे मूव करेंगे पुनः स्थान पे पहुंच जाएंगे, मिथुन राशि स्थान पे पहुंच जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ने वाला 18 तारीख को 9:40 पे जो प्रार्थना करी गई है वह ये है कि राहु की दृष्टि, जो 5वीं दृष्टि जो बृहस्पति बाबा के ऊपर पड़ रही थी, उस दृष्टि के प्रभाव से वह राहु का जो प्रभाव जो पड़ा हुआ था उससे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। साथ ही साथ समझना भी आवश्यक रहेगा कि 5 अन्य ग्रह शनि, राहु, केतु, बुध और मंगल का भी सहयोग साथ में बना रहेगा, जिससे कि जो 5 कार्य ये तो बृहस्पति के दम पे सिद्ध होंगे। उसके अलावा छोटे छोटे कार्य हैं जिनको गिनना कोई आवश्यक नहीं है, वह भी सामान्यतः जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है आगे जो है आपको बढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए, अब ये चीज़ बड़े अच्छे समझ लीजिएगा कि स्कैनिंग विद्या बड़ा सरल तरीका समझा देती है कि जब भी बृहस्पति बाबा अपने सामान्य चाल में नहीं होंगे, अर्थात अतिचारी चाल में होंगे, तो जिस स्थान पे जाएंगे, जैसे कि आपके भाग्य स्थान पे है, तो उनके पास भार तो उतना होता ही है, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि एक प्रकार से जो सामान्य चाल में जिस सेक्शन को दबा लेते थे, इस बार वो दबा नहीं सकते हैं क्योंकि अतिचारी चाल में है और ये 2033 तक जो है अतिचारी चाल में बने रहेंगे। यहाँ पर बैठने से होगा क्या? देखिए, यहाँ पर बैठने से जातक जो होता है, जातक के जीवन में संघर्ष आना तो बड़ी सामान्य बात है, लेकिन उस संघर्ष के दौरान अगर उसके पिछले कर्मों के जो पुण्य फल हैं वह उसको साथ में नहीं मिलते हैं तो संघर्ष बहुत ज़्यादा पीड़ा देने लग जाता है। तो 18 तारीख के बाद से 18 अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही यह जो पुण्य वाला जो सेक्शन है, ये जो नवम भाव है जहाँ पर हमारे पुण्य छिप के बैठे हुए बृहस्पति के आने से ये पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे और ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे कि वही कार्य जो अब तक ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो कई महीने लग जाएंगे इसको पूरा होते हुए और बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल देखी हुई है, अब हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही है, उसको बड़ी सरलता से करने लग जाओगे आप। यानी हर एक काम में आपके सरलता चलने लग जाएगी। यह है आपकी पहले कार्य की सिद्धि। इसके बाद दूसरे कार्य के आपको वृश्चिक राशि यानी लगन भाव समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर बुध और मंगल अभी लिखे हुए हैं। बुध 24 तारीख को आएंगे, मंगल 27 को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही 18 तारीख को जो दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। दृष्टि पड़ने का क्या अर्थ है? वो भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का क्या अर्थ है? बृहस्पति इस समय सामान्य चाल में नहीं है, अतिचारी चाल में है। यानी समझ लीजिए एक तीखा शनि जो होता है, जिसकी चाल बड़ी तेज हो जाती है और साथ में बरकत भी दे रहा है, ये रूप इस समय बृहस्पति का हो रखा है। ये सारे गुण जो हैं आपके बुद्धि में ये ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी अमृत में पंचम दृष्टि के द्वारा, ज्ञान दृष्टि के द्वारा। वह क्यों कर देंगे? देखिए, जैसे राहु से मुक्त हुए ना, तो अगला जो भाव है वह सिंह राशि का, वहाँ केतु बैठे हुए, केतु की द्वादश दृष्टि बृहस्पति बाबा पे पड़ रही है और केतु अलर्ट मोड में। ऐसा नहीं कि दृष्टि से अपनी उनको डाउन कर सकते हैं या कुछ परेशान कर सकते हैं ना, तो केतु का असर भी आ रहा है। केतु का जब असर आ रहा है, बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है और राहु से जब मुक्ति मिल चुकी है और भाग्य स्थान का सपोर्ट होने के साथ साथ पुण्य जो पीछे से आ रहे हैं, तो आपके सोचने समझने का, उठने बैठने का, खाने पीने के तरीके में बहुत डीप लेवल पे बदलाव आने वाला है। ध्यान रखिएगा, गोचर का अर्थ यही होता है, गोचर बदला तो व्यक्ति की सोचने समझने की जो तरीका है वह बदलने लग जाता है, तभी ही गोचर प्रभावी होता है। तो कुल मिला के आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उस पूरी पर्सनैलिटी में अमृत में दृष्टि बरकत देने वाली है। जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान भी मिलेगा, खूब धन भी कमा के लेके आओगे और बहुत सारे लोगों का कल्याण भी करके आओगे। ये नहीं कि केवल जो है
आपकी जो भावना जो बनी रहती है कि भाई सबका कल्याण होना चाहिए, कि वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे को आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। इस बार आपके पास इतना बृहस्पति बाबा दे देंगे कि स्वयं का भी उदर की पूर्ति हो जाएगी और सम्मुख व्यक्ति का भी जो है आप खूब जो है अन्नपूर्णा के भोग खिलवा दोगे उसको। यानी हर प्रकार से जो भविष्य की चिंता एक बनी रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सारे संशय जो है मिटने वाले हैं। तीसरा कार्य है आपका तृतीय स्थान, जहाँ पर मकर राशि है। देखिए यहाँ पर ना सप्तम दृष्टि पड़ रही है उच्च के बृहस्पति की, जो अतिचारी बृहस्पति हैं उनकी उच्च की जो अब प्रणाली बन गई है वह अमृत में दृष्टि डाल रहे हैं। ध्यान बना के रखिएगा, ये स्थान बृहस्पति को ज़्यादा प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे आपके पास किसी बड़े कार्य की उपलब्धि है, आप ये चाहते हो वह कार्य के आधार पर मेरी रोजी रोटी चले, 4 लोगों के सम्मुख मेरा कार्य आए, मेरा काम बढ़े। तो कई बार ऐसे भाग्य की विडंबना हो जाती है कि आपको उसको स्वयं को घूम घूम के प्रचार और प्रसार वाली जो है नीति अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर बृहस्पति कुछ यात्राओं का दौर आपका शुरू करवाने वाले हैं, कुछ नए लोगों तक आपकी समझ लीजिए जानकारी पहुँचवाने वाले हैं, आपके संपर्क बढ़वाने वाले हैं। तो आप अब ऐसे मत लीजिएगा कि मैं ये सोच रहा था या मैं ये सोच रही थी कि घर बैठे ही सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो ग्रह जो सही ढंग से काम कर रहे हैं, अगर हमारे को बाहर जाके कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है तो ग्रह हमारे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं पहले से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके पैरों को थोड़ा अधिक चलवाएंगे, और यह चीज़ समझ लीजिएगा कि स्वयं का जो निजी एक रेस्ट होता है कि चलिए बैठ के आराम कर लेते हैं, वह थोड़ा सा दिन आपको कम देखने को मिलेंगे। थोड़ा परिश्रम ज़्यादा ही होने वाला है, और परिश्रम ऐसा होने वाला है कि आपको ना खाने पीने की, सोने उठने की कोई फिक्र नहीं रहेगी, केवल जो है काम काम काम। ये एक ऐसा जो, जैसे मैंने आपको पहले सेक्शन के बताया ना कि मन मस्तिष्क में हर प्रकार का परिवर्तन आने वाला, आपकी पर्सनैलिटी बदलने वाली है। क्यों बदलने वाली है कि मन चाहे ज़िंदगी जैसी हम जीना चाहते थे वैसी ज़िंदगी के कुछ लक्षण जो है अब हमारे को दिखाई देने लग गए हैं 18 तारीख के बाद से। उसके पश्चात जहाँ पर मीन राशि है, यह आपका चौथा कार्य, यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। देखिए समझिएगा कि शनि जो है जहाँ बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के साथ जो फल देते हैं वो स्लो बहुत देने लग जाते हैं। तो पहले ही बात तो हमारे संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ मांगलिक कार्य, उसकी सेहत संबंध, कब इसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उधर संबंधित दिक्कतें उसको जो आ रही हैं वह कब ठीक होंगी। अचानक से जो सर दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन इत्यादि की शिकायत बनी हुई है, विवाह के संबंध में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ऑफिस वाले कुछ चीज़ें, उनके व्यापार से रिलेटेड कुछ चीज़ें शांत होने लग गई हैं, लेकिन और भी चिंताएं हैं, एक कटती है चिंता 10 चिंता आगे खड़ी हो जाती हैं। तो इन सब में शनि जो स्लो रिजल्ट दे रहे थे, जैसी दृष्टि पड़ेगी अतिचारी बृहस्पति की, रिजल्ट बहुत तेज़ी से देने लग जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि जैसे ही ये दृष्टि का टकराव होगा, बृहस्पति बाबा की दृष्टि पड़ेगी, हर प्रकार की वह चीज़ जो अभी कल रात तक हमारे को समझ में आ रही थी कि ये नहीं हो सकती, इसके कारण जो है हमारा पूरा का पूरा जो है रात्रि खराब है, ना सही ढंग से सो पा रहे, ना उठ पा रहे, ना किसी कार्य में मन लग पा रहा है, मुख्य कारण हमारी संतान पक्ष है। या मुख्य कारण अगर हम स्वयं के ऊपर बात करते हैं कि जीवन में एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही हमने कोई लक्ष्य बना रखा है, उसका कोई आधार नहीं बन रहा है। जब भी आधार बनाते हैं कोई ना कोई स्तंभ जो है हमारा तोड़ दिया जाता है। स्तंभ बड़े सही ढंग से टिकेगा बहुत मजबूती के साथ, और अधिक ऊंची बिल्डिंग आप बनाना शुरू कर दोगे अपनी प्रोग्रेस के बारे में। पांचवा कार्य है जहाँ बुध और मंगल बैठे हुए हैं और शनि और केतु से रिलेटेड है। ये 2 भागों में मैंने बांट दिया है इसको, बुध और मंगल। देखिए बुध और मंगल जहाँ बैठते हैं ना, और माहौल ख़राब होते देर नहीं लगती है। ऐसा जातक सनकी होने लग जाता है, उसके मन में जो आता है वह ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 24 को बुध पहुँचेंगे, 27 को मंगल पहुँचेंगे, पहले से अमृत में दृष्टि पड़ रही है। तो अब दृष्टि के प्रभाव से वहाँ ऊर्जा का माहौल ऐसा होगा, दोनों जो है चाह कर भी जो है आपस में भिड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सारा ध्यान जो कहाँ लगा देंगे, सारी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है कहाँ पर लगा देंगे, ध्यान केंद्रित कहाँ कर देंगे, सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव पे पढ़ने की वजह से जो है, प्रभाव पड़ने की वजह से जातक ये सोचेगा कि भाई कैसे मैं अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या नई प्लानिंग्स कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ, ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। जिससे कि और अधिक 27 अक्टूबर के पश्चात, पहली 24 अक्टूबर के पश्चात, फिर 27 अक्टूबर के पश्चात और अधिक बढ़त मिलने लग जाएगी। जैसे जैसे आपके संपर्क बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी सोच जो है ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आपका कार्य बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ध्यान बना के रखिएगा, दैनिक आमदनी में वृद्धि होनी ही होनी है, ये अटल है। अब थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, क्योंकि मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे, चौथी दृष्टि जो है राहु के ऊपर डालेंगे और 8वीं दृष्टि राहु के उस जगह पे डालेंगे जहाँ पर राहु जो अब तक जो बृहस्पति को घेर के बैठा था, यानी मिथुन राशि स्थान पे अष्टम दृष्टि डालने लग जाएंगे। तो कुल मिला के राहु भी काफ़ी लंबे समय तक कंट्रोल में बना रहेगा, तो आपको हर प्रकार की सिचुएशन जो आपके पक्ष में आकर खड़ी हो जाएगी। अब बहुत अधिक मीठी बातें हो गई, कुछ थोड़ा सा तीखापन ले आते हैं जिससे अच्छा पाचन हो, स्वाद भी जो है उत्तम बना रहे। वह है शनि और केतु। केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है धनु राशि स्थान पे, आपके धन स्थान पे। ध्यान बना के रखिएगा, ये आपकी वाणी का स्थान भी है और ये कुटुंब का स्थान भी है और धन को जोड़ने का स्थान भी है। देखिए, शनि और केतु की युति जो है व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देती है, किसी भी रूप में युति हो जाए। अब यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, शनि और केतु की नज़र जो है इकट्ठी कहाँ पर हो रही है, आपके धन स्थान के ऊपर। शनि और केतु तब तक उस व्यक्ति को परेशान करते हैं जब तक व्यक्ति जो है लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं अपना लेता है, जब तक जातक जो है कंप्लेंट करनी बंद नहीं कर देता है और चीज़ों को थोड़ा सा ऊंची सोच के द्वारा, भविष्य की दृष्टि के द्वारा देखना नहीं शुरू कर देता है, तब तक शनि केतु बड़ा परेशान करते हैं। और जब जातक जो है ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है अपनी सोच की, तो शनि केतु आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ध्यान बना के रखिएगा कि हो सकता है धन भंडारण को लेकर, आपके कुटुंब के परिवार के सदस्यों को लेकर हमेशा जो है आपको एक ऐसा अकेलापन जो है झेलने को मिला है। ये सारी चीज़ों का जो भाव अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में जो अटका कर जो अभी लंबे समय तक आप घूम रहे हो, शनि केतु इस पर थोड़ी सी चोट अवश्य कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन साथ में हमारे को ये भी समझना है कि एक अच्छे समय के, अच्छे दौर की भी शुरुआत हो रही है। तो हमारे को कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं, पिछली जो चीज़ें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम छोड़ देंगे तो हम ये देखेंगे कि एक नया परिवार, एक नया माहौल, एक नया जीवन जो है हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसमें सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जो कुछ हो रहा है वो सब का सब भाग्य का खेल है, कर्मों का खेल है। क्यों किसी व्यक्ति को दोष देना कि हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार करा, आपने उलट व्यवहार करा। बताइए, उस दिन से जो है हम डिप्रेशन में चले गए हैं। ध्यान बना के रखिएगा, ये द्वितीय भाव है धन के भंडारण का क्षेत्र, स्कैनिंग विद्या में कहा जाता है। ये मजबूत होते ही जातक का भविष्य सुरक्षित होने लग जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी का संयम, थोड़ा ऊर्ध्वरेता सोच जो है आपका सब कुछ जो है बदलने वाली है। और अगर बहुत ज़्यादा जो है आप बर्डन लेके चलते हो, ज़बरदस्ती का बर्डन लेके चलते हो, तो फिर कहीं ना कहीं शनि केतु जो है आपको वही सेल्फ डिसिप्लिन जो लाइफ में होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मानसिकता में कुछ जो है संघर्ष जो है वो देते ही रहेंगे। तो हमारे को अब तो है फाइनली मानसिकता में क्यों संघर्ष झेलना है, तो हमारे को ऊंची और आगे की सोच रखते हुए धन भंडारण जो क्षेत्र है जहाँ पर शनि केतु की दृष्टि पड़ रही है, उसको बहुत अधिक मजबूत करना है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।